हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ्स आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को सिद्ध करना सीखेंगे। इस तो ज्यामिति विधि से इनको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को सिद्ध करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये मान लो समकोण त्रिभुज बना दिया हमने। इसका नाम दे दो, ये बी है, यहाँ पर ये ए बी और ये सी। ठीक, कौन है ए। तो दोस्तों यहाँ पर हम समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है तो इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, और जिस कोण की बात करते हैं हम, जैसे हम कोण ए की बात कर रहे हैं इसमें, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये बचा कौन, आधार। ठीक, तो हम यहां से लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो यहाँ जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 बराबर। देखो अब इसमें देखो बी सी क्या है, बी सी लंब है और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका रिलेशन होगा, देखो हम बताएं आपको, एल के ए का। तो यहाँ क्या होगा, साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। तो लंब बटे कर्ण किसका रिलेशन होगा, लंब बटे कर्ण मतलब साइन। तो यहाँ आ जाएगा साइन और किस कोण की बात कर रहे हैं, ए, तो ए हो जाएगा ए, स्क्वायर लगे इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी क्या है, ए बी है आधार ए बी क्या है, आधार, ए बी आधार है और आधार बटे कर्ण मतलब कॉस। यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर लगे इसलिए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। ये हमने प्रूव कर दिया, एक सर्वसमीका प्रूव हो गई। ठीक, अब हम सेकंड सर्वसमीका को प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में हम ए बी का भाग दे देंगे, ए बी का। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर का भाग
देने पर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब ए सी क्या है हमारा, कर्ण, और ए बी क्या है, आधार। कर्ण और आधार का रिलेशन क्या बनेगा, कर्ण और आधार, सेक क्या आएगा, सेक। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बराबर बी सी क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर ए और प्लस 1। देखो ये सेकंड सर्व समीकरण हमारी प्रूफ हो गई। अब हम थर्ड करेंगे। देखो थर्ड कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में बी सी स्क्वायर का भाग देंगे। अभी ए सी स्क्वायर का भाग दिया था, अब फिर उसके बाद में ए बी स्क्वायर का भाग दिया था, अब बी सी स्क्वायर का भाग देने पर जो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ए सी क्या है, कर्ण, और बी सी क्या है, लंब। कर्ण और लंब किसका रिलेशन बनेगा, कोसेक। तो यहाँ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ जाएगा ये 1 प्लस ए बी क्या है, ए बी है आधार। ए बी क्या है, देखो हम बताएं, ए बी क्या है, ए बी है आधार, और बी सी क्या है, बी सी लंब। आधार और लंब का रिलेशन क्या बनेगा, कॉट। तो यहाँ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। देखो ये तीनों सर्व समीकरण प्रूफ हो गई। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक दोस्तों, आपको तीनों को सर्व समीकरण समझ आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।